जी बोलिए हजरत। जी जी हजरत, आपने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था, मुझे समझ में नहीं आया आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने एक ऑडियो भेजा था व्हाट्सएप पे, शेर संभल बोल के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शेर संभल। आप कहाँ के हैं? शेर संभल? आप कौन मैंने है? तो कुछ नहीं भेजा भाई आपको। व्हाट्सएप पे भेजा। आपका नाम क्या है? मेरा सरफराज नाम है। किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं आप? इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? ज़रूरत पड़ गई, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। मैं आपको देखो, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, देख लीजिए आप। आपने जो भेजा था वो भी आपको व्हाट्सएप पे। कितने दिन हुए? आप कितने दिन हुए? देवबंदी है क्या आप? देवबंद की माँ का बहुत नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम गलत अल्फाज नहीं कहते। लानत हो देवबंद पे जी, लानत हो देवबंद पे। अच्छी बात है, हम हमारी तरफ से भी। जमात का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हूँ जी। आला हजरत के मानने वाले हैं आप? किसके? आला हजरत को मानते हैं? तमाम बुजुर्गों को मानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सरकार मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं। सरकार गरीब नवाज को भी मानते हैं। सरकार आला हजरत को भी मानते हैं। सरकार ताज शरिया को भी मानते हैं। शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ को भी मानते हैं। शराफत मियाँ को भी मानते हैं। बशीर मियाँ को भी मानते हैं। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के यहाँ हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अली रहमा हाजिरी देते थे, उनको भी मानते हैं। कछोचा वालों को भी मानते हैं। और ये सब नबी नहीं है, वली है। इनके इनकार से ईमान नहीं जाएगा, इनके इनकार से ईमान जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पता चल गया आप कौन है। हम अपनी मतलब से किसी को इजाजत है, सब औलिया इकराम की ताजीम करते हैं। अब आप बताइए किसे मानते हैं? अच्छा चलिए, आपकी पहचान हो गई, ठीक है। हाँ ठीक है जनाब। अगर आला हजरत को मानते हैं तो उसी पे कायम रहिए, ठीक है। हाँ, बाद में फिर अपने बातों से नहीं, अगर हम नहीं माने, हम दूसरे पीर की मानते हैं, आला हजरत की तस्नीफ पढ़ते हैं, हम आला हजरत के ऊपर बयान भी करते हैं, और हम मतलब ये एक जैसा अवाम अहले सुन्नत का अकीदा है वही रखे तो कैसा, या खुसूसन आला हजरत पे ही चलना है? जवाब दूं मैं? जवाब दूं? फिर आप बिल्कुल एक नहीं दो तीन जवाब दीजिए। आला हजरत को ही इसलिए मानने पर ताकीद कर रहा हूँ क्योंकि आला हजरत के मानने से हक और बातिल में फर्क होता है। दूसरे बुजुर्गों ने हक और बातिल, फिर आपने इजाजत दिया, मैं बोलना शुरू किया, बीच में बड़बड़ा रहे, यही तो कमी है। मैं इसलिए इजाजत लेके बात कर रहा हूँ ताकि मेरी बात भी, आप जितनी लंबी बात की है उतनी लंबी मैं भी बात करूं, थोड़ी अपनी बात रखूं। आला हजरत ने बहुत सारे आला हजरत को मानने का आपने भी दावा किया, लेकिन जब अकीदे पर आएगी आला हजरत को मानने का जो आप दावा किए हैं, आपके दावे की पोल खुल जाएगी। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम करते हैं आप? हाँ बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन आप जिन बुजुर्गों का नाम लिए हैं, काफिर नहीं कहा गया है, मगर मैं इस्माइल दहलवी को भी काफिर मानता हूँ, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी मानता हूँ, और आपके मर्तबे में अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं बढ़ाता, अमीर मुआविया को कम नहीं करता, अमीर मुआविया को नहीं बढ़ाता, अली को कम नहीं करता। जिनको जितना मानना है उतना मानता हूँ। हम छोटे बड़े का फर्क नहीं करते हैं मौलाना। नहीं, छोटे बड़े का फर्क भी करना जरूरी है जनाब, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे नंबर, और उसके बाद अशरा मुबश्शरा का रुतबा, उसके बाद बदरी साहबी का। सुनो, तीसरे के भी कायल हैं, दूसरे के भी कायल हैं, विद तरतीब, पूरी तरतीब पे कायल हैं। अब बोलिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बात कीजिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, जो बदरी सहाबी है, उनके बराबर भी नहीं, उनसे नीचे। बहरहाल जो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन करेगा वो अहले सुन्नत में से नहीं है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को चौथे नंबर पे मानना, बाद बुजुर्गों ने
बाज़ बुज़ुर्गों ने जो आप मानने का जिनका नाम लिए हैं उनके नज़दीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल है, माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी अफजल है। तो इस वजह से हम उन बुज़ुर्गों को मानने से हम इनकार करते हैं, क्योंकि उन बुज़ुर्गों ने अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल अगर आप लिखा हुआ दिखा दें या कोई तकरीर ऐसी सुनवा दें तो मैं उसका कायल हो जाऊंगा और मान लूंगा। सैयदना मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ जहाँ अफजलियत रखते हैं, दामादे रसूल होने की हैसियत से अफजलियत रखते हैं, हम उस चीज को मानते हैं। मगर ताजे सहाबियत के जो शहनशाह हैं वो सैयदना अबू बकर हैं, उनके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली शेर खुदा हैं, और हजरत अमीर माविया के बारे में जितना शरीयत में हुक्म आया है मानने का उतना मानते हैं। अमीर माविया के बिल्कुल यजीद पे लानत भेजते हैं। जी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम करते हैं और यजीद पर लानत भेजते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ हाँ, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम करते हैं, यजीद पे लानत भेजते हैं जी, और यजीद के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखे उनके ऊपर भी लानत भेजते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात और है। सुनिए, हिंदुस्तान में अभी सुनिए, जब हिंदुस्तान में वबा फैली थी दीन इलाही की, अकबर का दीन उरूज पर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, और जब अकीदे पे डाका जनी चल रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को भेजा, और उनके साथ में बहुत से उलमाए किराम थे बाद में, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, हम सबकी ताजीम करते हैं। अल्लामा अशफाकुल्लाह खान को भी मानते हैं, हम सबको करते हैं। हमारे अंदर तफरका नहीं है, ना हम तफरका बोते हैं और ना हम किसी एक शख्स वाहिद को अपने पल्ले पे बांधते हैं। अगर हम जाते हैं कहीं रास्ते में सफर करते हैं, अगर अबुल ओलाई मिल गए तो सलाम, रजवी मिल गए तो सलाम, कादरी सिलसिले के मिले तो सलाम, अशरफी वाले मिले तो सलाम, जितने भी बुजुर्गाने दीन अहले ईमान मिलते सबको सलाम। और हमारी इतनी बड़ी औकात या अहमियत नहीं है जो हम किसी की शान में अपनी तरफ से हम कलामी करें। जो अकाबिर अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत के तहत हमें हुक्म दिया गया है उसी पे हम पक्के हैं, उसी को मानते हैं, वक्त पड़ा तो अपनी जान भी दे देंगे। जी, आपकी बात मैंने सुना। फातिहा पढ़ते हैं, मुहर्रम का खिचड़ा खाते हैं, और इन अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हर न्याज करते हैं, 11वीं भी करते हैं, 12वीं भी करते हैं, बड़ी शान और शौकत के साथ अल्लाह के रसूल पर दरूद और सलाम भी पढ़ते हैं। जहाँ पढ़ने का आया आप सुनिए, जो जरूरी बात है वो हम करते हैं। मौलवी साहब, आप जरा मेरी बात गौर से सुनिए। आपने जो कहा है ये बिल्कुल बहुत सारी बातें आपने बिल्कुल सही फरमाया है, और एक बात मैं जरूरी आपकी बातों में मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर जितनी खूबियाँ हैं उस खूबियों में और एक खूबी शामिल हो जाए। वो खूबी ये है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह का मंशा है कि मोमिन को मुनाफिकों से अलग करे और पाक को नापाक से अलग करे, यानी हक नाहक में फ़र्क वाज़ेह हो। हाँ, तो हक नाहक फ़र्क वाज़ेह होने के लिए हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि और बुजुर्गों की हम ताज़ीम नहीं करते, हम सारे बुजुर्गों की ताज़ीम करते हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें, आपकी इतनी लंबी बात सुना मैंने। हेलो, जहाँ गिरोहे अहले सुन्नत हो वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, हम वहाँ ये नारा नहीं लगाते। जहाँ वहाबियत सामने हो, इंशाअल्लाह खित्ते इम्तियाज मसलके आला हजरत
तो मसला के अहले सुन्नत वो तो इम्तियाजी में हम मानते हैं, आप ये बात मान गए हैं। ना पढ़ाए हम बुजुर्गों के मानने वाले मौलाना, आप हमारे ऊपर वो न चढ़ाए रंग। नहीं, आपकी जो आप जो बोल रहे हैं, आप एक तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं मुकम्मल बात मैं भी रखूं। आपने जितने जरूरी बातें आपने कही। जी बोलिए। आप बोलने मुकम्मल होने के बाद आप बात करें, बीच में ही आप रोक देते हैं। आप याद रखें मेरी बातों के बीच में अगर कोई बात आपको याद आए तो उसको याद रखे रहे, तो मेरी बात खत्म हो फिर आप अपनी बात करें। क्या है जी? मैं जो कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मसलके आला हजरत का नारा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर जगह सुन्नियों में बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, राबजी सुन्नियों में घुसे हुए हैं और सुन्नी जमात को अंदर से खोखला करने के लिए खामोश हो जाए, अंदर से खोखला करने के लिए हमारे सुन्नी जमात में बहुत सारे अंदर से मुनाफिक घुसे हुए रहते हैं, ताकि मसलके आला हजरत का जब हम नारा लगाते हैं तो बदअकीदा हमसे कट जाए, अलग हो जाए, बदअकीदों को जलन हो और उस जलन से वाज़ेह हो जाए कि हाँ ये बदअकीदा है, आला हजरत से जलता है, ये आला हजरत के अकीदे से जलन है इसको। ये अकीदा हमें चेक करने के लिए मसलके आला हजरत का नारा लगाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ बदअकीदा है, कहाँ बदअकीदा नहीं है। अक्सर जगह यहाँ तक के हमें मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बदअकीदा है हमें मालूम है, वो आवाम को मालूम नहीं, बदअकीदा बाहर हो जाता है, आवाम को मालूम नहीं। इस वजह से हम मौलाना किसकी बात कर रहे हो? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। जिस मसलक पे आप बोल रहे हो ना, बचपन से हमारा अकीदा ही वो है। हम बरेली वालों में जितनी भी खानकाहें इम्तियाज नहीं करते, हम सबको सलाम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबकी ताजीम करते हैं। आप जो हमें सिखा रहे हैं वो सिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यही तकब्बुर है और मुझे जो मालूम पड़ा यही तकब्बुर है। इसी तकब्बुर की वजह से इंसान गुमराह होते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना हमें सिखाने की कोशिश ना करें। आपने जो बात कही सिखाने की एक बात की जरूरत है, एक बात की जरूरत है। अगर इस दौर के लोगों पे यूथ इसका शान नुज़ुल बताओ, अरे इसका शान नुज़ुल बताओ। अल्लाह के हबीब पे नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम को क्या इम्तियाजी सुलूक सिखाया कि किससे बचना किससे नहीं। हमारे गिरोह में कौन मुनाफिक है? वही तो दिखा रहा हूँ, हमारे गिरोह में मुनाफिक कौन है वो दिखाने बोलने नहीं दे रहे हैं आप। मैं दिखाता, मैं आप 1 मिनट मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट मौका दीजिए, 1 मिनट। मालूम है मौलाना, मैं उस गिरोह में बिल्कुल नहीं जाता जो सलाम खत्म कर चुका है। जो मानने की जो बात करे ना, आपने शुरू में कहा, आप एक सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। यही आपकी कमी है। मैं बहुत कितने मोहब्बत से बात कर रहा हूँ आपको, आप जज्बात में चले जा रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ 2 दिन पहले का वाकया बरेली शरीफ में एक मस्जिद में, अभी मैं आपको वीडियो उसका भेजूंगा, देख लीजिएगा। एक मस्जिद में हुजूर ताजुश शरिया के कुल शरीफ का पोस्टर लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे। उस बैनर को हटाकर वहाँ अपने पीर का बैनर, बरेली के ही दूसरे पीर जिसका आपने नाम लिया है, उस पीर का बैनर लगाया। फिर बाद में उसकी वजह से हंगामा, हुजूर ताजुश शरिया के बैनर को हटाकर दूसरे बैनर लगाने की जरूरत क्या थी? फिर उस इमाम को जब वहाँ हंगामा हुआ, पूरा वाकया सुने। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं कितने देर आपको सब्र से बात सुनता हूँ, आप सुनते नहीं। मैं बोल रहा हूँ, जब पूरा सुनने के बाद आप बात कीजिए। जिन पीरों का आपने नाम लिया है उन्हीं पीर में से एक पीर का मुरीदों ने आकर वो इमाम साहब को पीटा है 2 दिन पहले, और उस इमाम साहब को 1 साल पहले भी एक बार हंगामा हुआ था। उस इमाम साहब के ऊपर अटैक किए थे क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे थे। वो इमाम साहब माइक छीन लिया इमाम साहब से। 1 साल पहले ऐसा हुआ था, और 2 दिन पहले उसी इमाम साहब पर को लोगों ने पीट दिया क्योंकि वो हुजूर ताजुश शरिया के बैनर लगाए हुए थे। और उस बैनर को हटा के जिन लोगों ने हटाया, उन लोगों पर जब हंगामा किए तो हंगामा पर एक्शन लिया गया।
तो उस एक्शन से वो लोग बुखला गए, फिर रात में अचानक आके इमाम साहब को पीटा है। बताइए, जो आप कह रहे तफरीका नहीं करते, उन लोगों में इतना जहर है आला हजरत के खिलाफ, क्योंकि आला हजरत ने बदअकीदों से अलग रहने की जो तालीम दी है, उन तालीमात से इनकी पेट पे लात पड़ रही है, इनकी रोजी रोटी कम हो जा रही है, क्योंकि इनको सबसे नजराना लेना है, इनको वहाबियों से भी नजराना हासिल करना है, शिया राफजियों से। और खुद मैं देखता हूँ इनको, खुद देखा हूँ अहले हदीसों से मिले हुए, देवबंदियों से, हर बातिल फिरके से। आप जैसा लानत भेजे ना शुरू में, मगर जिन पीरों को आप सुन्नी समझ रहे हैं उनको अंदर घुसकर देखिए, उनके अंदर तब्दीली, उनके अंदर राफजियत पाई जाती है, आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ नफरत है। हमारी सुनो, अब हम बताएंगे। हमने आपके मौलानाओं को, हमने कासमियों के साथ खाना खाते हुए, कासमियों के साथ फ्रूट खाते हुए देखा है, और हमने आपके मौलानाओं को उनके साथ में बैठे देखा है। अहले हदीस या देवबंदी जिस ट्रेन में बैठते हैं उसमें आपके लोगों को बैठे हुए देखा है, जिस प्लेन में हज को जाते हैं उसमें अहले हदीस भी जाता है, हमने उन लोगों को बैठा हुआ देखा है। और मैं क्या बताऊं, कायनात के अंदर जितना बड़ा जितना तो मजदूरों ने इकट्ठा किया है वो किसी ने नहीं किया। आपके जिन आ गया, आपके अंदर जिन्नत सवार हो गया, जिन्नत सवार हो गया। वही आप जो आपके वो जो जालिम हो, तुम हो जालिम। आज वो दौर नहीं है रे जालिम, आज वो दौर नहीं है। कौन सा दौर? आज दौर के ऊपर कुफर लागू हो गया तुम्हारे ऊपर। दौर की बात कर रहे हो। अच्छा भाई, मेरे पीर का जनाजा 42 घंटे बगैर बर्फ के रखा हुआ देखेंगे। अगर पागल हो गया, रख दो, काट दो इसको, फोन निकाल दो। पागल हो गया, इसको काट दो, मैं इसको बताता हूँ इसकी असलियत। काट दो। हेलो, ये मलऊन है ना, आला हजरत के मतलब के आला हजरत की तौहीन करता है, या मजाकिया ऑडियो के अंदर इस तरह मजाकिया अंदाज में ताजुश शरिया और आला हजरत के खिलाफ बकवास करता है। अब जब कॉल किया तो ये बोल रहा है कि हाँ, आला हजरत को मानता है बोलता है, और इन जिसके वो दूसरे पीर, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ये सकलैन मियाँ का नाम भी लिया है। हाँ, वही सकलैन मियाँ को ही मानते हैं, ये मानने का दावा करता है। और वही सकलैन मियाँ वालों ने 2 दिन पहले एक हमारे बरेली एक आलिम दीन को मस्जिद में, जो 9 साल से बरेली शरीफ में इमामत कर रहे थे, तो उनकी मस्जिद के सामने हुजूर ताजुश शरिया के कुल शरीफ का बैनर लगा था, उर्स का बैनर लगा था। उस बैनर को हटाकर ये सकलैनी शैतानों ने वहाँ पर अपना बैनर लगाया अपने पीर का। जब वो बैनर को हटा के क्यों लगाया बोलकर हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया, जिन्होंने हटाया था बताया, तो वो इमाम साहब शायद देखे होंगे, इमाम साहब ने बताया। तो बाद में जो हंगामा हुआ, उस हंगामा का बदला लेने के लिए रात में आकर इमाम साहब को ये मारपीट किया इमाम साहब के साथ। फिर उसके ऊपर FIR केस मुकदमा हुआ। अब वहाँ बरेली शरीफ में ये लफड़ा चल रहा है। और इमाम साहब ने बताया कि 1 साल पहले उसी मस्जिद में जब मसलक मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा था, तो ये सकलैनी शैतानों ने आकर माइक छीन लिया, उस वक्त भी हंगामा हुआ था। तो ये कहता है हम कोई फ़र्क नहीं करते, ये इस तरह चिल्ला चिल्ला के ये धोखा देते हैं लोगों को। अभी जो कहा आमिर मुआविया रज़ी अल्लाह, ये सिर्फ सुन्नी आवाम को धोखा देने के लिए 2 गला मुनाफिक। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक इसी तरह के थे। तो सामने मुसलमानों के सामने ऐसा कहते, मुसलमान समझते ये तो पक्का मुसलमान है, फिर यहूदियों के सामने जाकर मुसलमानों की सारी राज खोलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचते। तो यही है इनका हाल। देखिए, इन्हें खुलकर इनके एक ही सकलैनी फोन करके बोलता है कि मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को अफजल नहीं मानता, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को अफजल मानता हूँ। अब ये दूसरा सकलैनी कह रहा है मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को अफजल मानता हूँ, क्योंकि इनको सुन्नियों में घुसकर सुन्नियों को अपनी तरफ करना, अपने पीर का चेला बनाना। हाँ जी। तो अगर ये डायरेक्ट पर्दाफाश हो जाए कि ये अहले सुन्नत के अकीदा नहीं मानते, तो सारे अवाम पहचान लेंगे
और इनके कोई मौलवी इनका साथ देने वाला नहीं होगा। भोले भाले कुछ मौलवी जो आधा मौलवी होते हैं और सिर्फ हाफिज होते हैं, उनको अकायद का नॉलेज नहीं होता, वो इनके जाल में फंसे हुए हैं। और बहुत सारे जगह ये इनके पीर जो है बरेली भी बनकर आते हैं, कहते हैं हम भी बरेली शरीफ से आए। हाँ, हकीकत में बरेली के रहने वाला है वो, तो बरेली का रहने वाला है करके लोग समझते हैं बरेली भी है, तो बरेली भी नाम होने की वजह से इनके जाल में फंस जाते हैं। और आला हजरत की मोहब्बत जिसके दिल में होती है, आहिस्ता आहिस्ता आला हजरत की मोहब्बत दिल से निकाल देते हैं और शिया राबजी वाला अकीदा और बुजुर्गों से दुश्मनी, देवबंदियत से उल्फत, देवबंदियत के साथ सुलह कुल्लियत ये जोड़ देते हैं। और कहीं ये गाली दिया था देवबंदियों को हर गाली देगा और फिर देवबंदियों के सामने जाकर जब जरूरत पड़ेगी ना, बरेलवियों के साथ और तो मिल जाएंगे। देवबंदी और बरेली का जब झगड़ा होगा ना, ये देवबंदियों के साथ खड़े हो जाएंगे। खुद मेरे साथ वाकया हुआ, मेरे साथ वाकया हुआ। आरएसएस वालों को, अहले हदीसों को, देवबंदियों को, सबको एकजुट करके ये सकलैनी हरामखोर शैतानों ने मुझ पर अटैक करने के लिए सबको इकट्ठा करके आरएसएस वालों को तक लेके आए थे मेरे खिलाफ। बताइए, इनसे बड़ा जालिम और कौन होगा। और यहाँ मुसलमानों को तबाह करने पर ये तुले हुए थे। अगर इनके साथ समझौता ना करो तो आरएसएस वालों को पैसा खिलाकर हमारे ऊपर हमला करा देगा, हिंदू मुस्लिम का हंगामा करा देगा। यानी इस्लाम के हर दुश्मन से मिले हुए हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना, सकलैनी गुंडों की टोली है, गुंडा पाल रखा है सब जगह, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े किलर है जो सुपारी लेकर कत्ल करते हैं। बीजेपी में सब घूम रहे हैं टोपी लगा लगा के, सब यही सब है। यही सब है, हाँ हकीकत में ये हर जगह से पैसा वसूल करने वाले हैं, हर जगह से मलाई खाने वाले और गुंडागर्दी करके अपने पीर को बड़ा साबित करने वाले। इनके पीर के तरफ कोई आलिम नहीं है सिवाय चापलूस झूठी करामत बयान करने वाले और गुंडा। यहाँ पर भी गुंडों की टोली आए थे। मैं जहाँ आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ पर भी गुंडों की टोली आए थे। मुझे मेरे चैनल का सारा वीडियो डिलीट करवाया। मेरे चैनल का सारा वीडियो डिलीट करवाए। यहाँ सारे गुंडे आए थे मुझे किडनैप करके ले जाने के लिए और धमकी दिया कि पूरा यहाँ आरएसएस बजरंग दल वालों को लेके आके तुम्हारे ऊपर हमला कराऊंगा अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया। और फिर कमेटी वाले डर गए, फिर कमेटी वाले आकर मुझे बोले वीडियो डिलीट करो। फिर मैंने वीडियो डिलीट करा अपने चैनल का, 600 वीडियो मैंने डिलीट करा। इनके खिलाफ जो भी वीडियो था और कितने अच्छे देवबंदियों के खिलाफ बहुत अच्छे वीडियो थे, सब डिलीट करना पड़ा मुझे इन शैतानों की वजह से। इनका जो धोखा बना लीजिए। अब क्या करेंगे, वीडियो अगर लोगों तक पहुंच गई, लोग सुन लिए, जितना लोगों के नसीब में था उतने लोगों ने सुन लिया। इसलिए मैं सुन्नियों को कहता हूं, मेरे भाई मिस मत करो, हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। पता नहीं कब हम दुनिया से चले जाए, ऐसे शैतान हमारे पीछे लगे हुए हैं और तकरीबन 20-25 FIR किए हुए हैं। सलमान अजहरी के जैसे कब हम अंदर चले जाए या फिर कब हम दुनिया से ही चले जाए बोल नहीं सकते। इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला हमारे जान ईमान सब सलामत रखे, जब तक दुनिया में रहे इज्जत से रहे और ऐसे शैतानों का मुंह काला करते रहे, ऐसे शैतानों का पोस्टमार्टम हम करते रहे। तो अभी इस वीडियो को हम अभी अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी सेफ जगह में पहुंचूंगा। अभी जिस जगह पे हमारे साथ हंगामा हुआ था उसी जगह पे मैं हूँ अभी, लेकिन अभी कुछ दिन के अंदर यहाँ से हटने के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप गोवा में रहते हैं ना? नहीं, अभी मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। अच्छा, वो जो मदरसा है वहाँ पे? हाँ, जहाँ अभी मदरसे की ज़मीन लिया हूँ एक जगह, जहाँ और एक मदरसा है वहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ तो अभी नहीं रह रहा हूँ, वहाँ दूसरे हाफिज सबको छोड़ दिया हूँ और मैं इधर आया हूँ। इधर एक मदरसा बनाने की ज़मीन लिया हूँ और एक मस्जिद में मैं इमामत कर रहा था। तो यहाँ वही सकलैनी लोग आकर बेंगलोर से, बम्बई से आए थे, लाखों रुपया खर्चा करके आए थे मुझे अटैक करने के लिए। बड़े बड़े गुंडों की टोली आए थे। तो ये हमारे उलमा पर हमेशा, हमारे उलमा पर बदजुबानी करते हैं, हमारे उलमा की शान शौकत घटाने के लिए, हमारे उलमा को रुसवा करने के लिए, हमारे उलमा को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग हमेशा साजिश में लगे रहते हैं। जी।
अभी भी पहचानो मेरे सुन्नी भाइयों, पहचानना देर मत करो वरना नुकसान आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, ईमान भी लुट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम करो, हमारा साथ दो और मसलक आला हजरत का काम करो। अल्लाह ताला हमें से सही समझ अता फरमाए।